मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 5 प्रक्षेप्य गति। अब ये होती क्या है वो आगे हम समझेंगे। तो चैप्टर 5 आपका शुरू करते हैं। तो प्रक्षेप गति की अगर परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले हम अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि प्रक्षेप गति होती क्या है। आप सब लोग स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन हैं, आपने स्पोर्ट्स बहुत खेला होगा। तो अगर क्रिकेट की हम बात करें तो क्रिकेट में जैसे आप शॉट मारते हैं तो जो बॉल हवा में उड़कर जो जाती है, वो जो आपका मोशन हुआ, बॉल का गति हुई, वो आपकी गति प्रक्षेप गति का एक उदाहरण है। इसी तरह अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को जब आप किक मारते हैं, फुटबॉल जिस तरह हवा में ट्रेवल करती है, वो आपकी प्रक्षेप गति का एक उदाहरण हुआ। इसी तरह अगर गर्ल्स की बात करें तो बैडमिंटन में जब वो चिड़िया को हिट करती हैं तो चिड़िया जिस प्रकार से मोशन करती है, वो आपका प्रक्षेप गति का उदाहरण हुआ। अब इन सब चीज़ों में देखें तो एक बात कॉमन है कि हम एक बार फोर्स लगा के वस्तु को गति करने पर मजबूर कर देते हैं, पर उसके बाद उस वस्तु की गति पर हमारा कोई भी असर नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने बॉल को हाथ से फेंका, आप जितने फोर्स से चाहें आप उतने फोर्स से फेंक सकते हैं, पर एक बार आपने अगर उसको फेंक दिया, आपके हाथ से बॉल छूट गई, क्या उसके बाद आपका कोई कंट्रोल बॉल पर है? जी नहीं, उसके बाद आप बॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते। बॉल को आपको जितना फोर्स लगाना था आपने एक बार में ही लगा दिया। अब जब बॉल आपके हाथ से छूट गई है, हवा में है, तो उस पर सिर्फ एक फोर्स काम करेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा? आपका गुरुत्वीय बल, जिसके कारण बॉल वापस आपकी अर्थ पर आएगी। अगर गुरुत्वीय बल ना होता तो आप बॉल फेंक देते, बॉल हवा में ही चली जाती, वापस ना आती। तो इस प्रकार का बल जिसमें हम एक बार फोर्स लगा दें, एक बार हम सारा कार्य कर दें, सारा बल लगा दें, और उसके बाद जितनी जो वस्तु है उसकी गति किस पर निर्भर करे? सिर्फ गुरुत्वीय बल पर। तो इस प्रकार का जो आपकी गति है वो प्रक्षेप गति के अंतर्गत आती है। चलिए समझते हैं। जब एक वस्तु को क्षैतिज में किसी कोण पर फेंका जाए तो फेंकने के बाद यह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करता है। यहाँ वायु के प्रतिरोध को शून्य या नगण्य मानते हैं। अतः हम कह सकते हैं, इस पॉइंट को सिर्फ समझिएगा, आपकी परिभाषा नहीं पूछी जाती, बहुत रेयर केस है, ये आखिरी पॉइंट याद कीजिएगा। वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ही गतिशील है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। यानी आपने वस्तु को एक बार फेंक दिया, फेंकने के बाद अब आपका कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब किसका कंट्रोल है? गुरुत्व बल का या गुरुत्वाकर्षण बल का कंट्रोल है कि वो वस्तु को कितना ऊपर लेके जाए या कितना नीचे लेकर जाए। तो इस तरह की जितनी भी गति होती हैं वो प्रक्षेप गति के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा है वायु के प्रतिरोध को शून्य माना। अब वायु के प्रतिरोध को शून्य क्यों माना, ये समझिएगा। आप अगर कभी किसी हल्की बॉल से क्रिकेट खेले हो और तेज हवा चलती हो तो हवा की वजह से बॉल की डायरेक्शन मूव कर जाती है। अगर आप हवा में शॉट लगाएं और हवा तेज चल रही है तो बॉल आपकी हवा की डायरेक्शन में घूम जाएगी। अब ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो इस प्रकार की गति प्रक्षेप गति नहीं बचती, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा एक और बल लगने लगा। कौन सा? वायु का प्रतिरोध। और हमें कौन सा बल चाहिए? सिर्फ एक बल, गुरुत्वाकर्षण बल। जब सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा तो इस प्रकार की गति आपकी कैसी कहलाएगी? प्रक्षेप गति। तो हमने क्या मान लिया कि वायु का प्रतिरोध क्या है? या तो शून्य है और या तो नगण्य है। इतना है कि उसको माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रक्षेप गति का एक फिगर देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने फिगर। इस फिगर में देखिए, आप यहाँ पर समझिएगा, ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O से आपने वस्तु को फेंका है, इसको यूं फेंका ऊपर की ओर और ये यूं नीचे आकर गिरी। कितने एंगल पे फेंका? तो हम यहाँ पर एंगल बना लेंगे। कितने एंगल पे फेंका हमने? थीटा कोण पे फेंका। और कितने वेग से फेंका? तो यू वेग से फेंका। ये फिगर भी आपको बनाना याद रखिएगा। यू वेग से हमने फेंका है। कितने एंगल से फेंका है? थीटा कोण से फेंका है। अब ये कहाँ गिरता है जाके? ये आया बिंदु बी पर, गिरा आके।
तो बिंदु ओ से बिंदु बी की जो दूरी थी, अधिकतम दूरी थी, इसको क्या कहा गया? आर, जिसको हम आगे पढ़ेंगे इसको परास कहा जाता है। जैसे हम बात करें, जब क्रिकेट में शॉट, इस समय आईपीएल चल रहा है, आप देखते होंगे, जब शॉट लगता है तो उसमें छक्का लगता है तो लिख के आता है कि 92 मीटर लंबा। तो ये कितना लंबा गया, उसी को परास कहा जाता है, जो अभी हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज यहां पर लिखी हुई है एच। ये एच क्या है? अधिकतम ऊंचाई, कि आपने जो बॉल फेंकी वो ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक गई है। फिर यहां पर इन्होंने क्या किया, ये जो वेग है u, इसको दो पार्ट में इन्होंने बांट लिया। अब दो पार्ट में कैसे बांटा वो हम आगे समझेंगे। तो ये फिगर आपको ड्रॉ करना है, ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें अभी आपको बताई जाती हैं। आगे चलते हैं। तो आगे प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है वो हम पता करते हैं। आपका एग्जाम में इसको भी आप कन्फर्म मान के चल सकते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी है कि आपका ये आएगा ही आएगा। इसमें कहता क्या है, क्वेश्चन आपका इतना होता है कि सिद्ध कीजिए प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, यही हम प्रूफ करेंगे और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें आप फिगर भी बनाएंगे। अब फिगर के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करके यहाँ पर कुछ चीज़ें समझते हैं। हमने इस तरह माना, ये आपका एक्स अक्ष होता है और ये आपका वाई अक्ष होता है, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। यहाँ से आपका पिंड इस तरह गति करता है और यहाँ आके गिर जाता है। कितने कोण पर चलता है? तो थीटा कोण पर। कितने वेग से चलता है? तो यू वेग से। अब इस u को हम दो भागों में बांट लेंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज मतलब ये साइड, इसको क्षैतिज कहा जाता है, और x अक्ष मतलब क्षैतिज और y अक्ष मतलब आपका ऊर्ध्वाधर। तो इसको ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे तो ये समझते हैं। हमने क्या किया, हमने इसका एक डायग्राम छोटा सा ड्रॉ कर लिया। u वेग इस तरह है, ये है आपका, ये एंगल कितना है? थीटा, और ये है आपका u। हमें पहले ये निकालना है। तो ये x अक्ष के अधीन है तो इसको लिख दिया u बेस में x, और ये वाली साइड जो आपकी ये y अक्ष की है तो इसको लिख लिया u बेस में y। तो इसको दो पार्ट में बांटना है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा साइन कॉस टेन का रिलेशन होता है, लाल बटे कक्का वाला सिस्टम, वही हमको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आधार की। आधार इस ट्राइंगल को देखेंगे। हमको क्या पता है? कर्ण पता है, आधार निकालना है, ux का मान निकालना है, आधार निकालना है। कर्ण और आधार के और ए में फॉर्मूला क्या चलता है आपका? लाल बटे कक्का, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ये लंब बटे कर्ण होता है साइन का, आधार बटे कर्ण होता है कॉस का, और लंब बटे आधार होता है टेन का। तो हमें निकालना क्या है? आधार निकालना है, कर्ण पता है नहीं। दूसरा ये बीच वाला फॉर्मूला आपका काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला आपका काम करेगा, किसका? कॉस का। तो चलिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर लंब बट वो आधार बटे कर्ण। आधार कितना? ux। कर्ण कितना आपका? तो कर्ण कितना? u आ जाएगा इधर, त्रियक गुणा किया तो u cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ux। इसी प्रकार हम दूसरी बार साइन लेंगे तो आपका ये लंब आ जाएगा, ये कितना आएगा? uy बराबर u साइन थीटा। एक कॉस आ गया तो दूसरा आप समझ जाइए डायरेक्ट कि वो साइन थीटा होगा। तो इसी को हमने यहाँ पर देखिए फिगर में भी आपका लिखा हुआ है। एक बार फिर से आपको फिगर में दिखा देते हैं चीज। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ux बराबर कितना? u cos थीटा, और uy बराबर कितना? u साइन थीटा। इतनी बातें आप याद रखिएगा, इसको हम आगे थ्योरी में भी लिखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं सारी चीजें लिखने पर। तो शुरू करते हैं प्रक्षेप गति का पथ। हमने लिखा, माना एक पिंड क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से फेंका गया। इतनी बात आपको बताई थी कि हमने u वेग से फेंका, कितने कोण पर फेंका? तो थीटा कोण पर। फिर हमने लिखा प्रारंभिक स्थिति में वेग u के घटक लेने पर, हमने दो घटक ले लिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो क्षैतिज घटक क्या हो गया? ux बराबर u cos थीटा, अभी निकाल के दिखाया। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया आपका? uy
यू साइन थीटा। क्षैतिज का मतलब एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर का मतलब वाई अक्ष। साथ में गुरुत्वाकर्षण त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण आप इसको लिख सकते हैं। इसको डायरेक्ट आप गुरुत्वीय त्वरण लिख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की जगह पर, यहाँ पर टाइपिंग करते समय थोड़ा हुआ, इसको गुरुत्वाकर्षण की जगह गुरुत्वीय त्वरण लिख लीजिएगा, आपके लिए ठीक रहेगा। तो गुरुत्वीय त्वरण क्षैतिज में, अब क्षैतिज में मतलब इस डायरेक्शन में। अब हमने जी के बारे में पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, वो इस तरह लगता है ऊपर से नीचे की ओर, अर्थ की ओर खींचता है, क्षैतिज पर तो काम ही नहीं करता। तो इसका मतलब ए एक्स का मान कितना, 0, एक्स अक्ष की ओर काम नहीं करेगा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना काम करेगा, तो माइनस जी। माइनस जी कैसे, ये समझिएगा। वस्तु को आपने फेंका है ऊपर की ओर और गुरुत्वाकर्षण बल किस तरफ काम करता है, नीचे की ओर, विपरीत दिशा हो गई, इसीलिए माइनस का जी। इतनी चीजें हमने लिख ली। आगे देखते हैं। अब इसकी डेरिवेशन शुरू होगा तो हम लोग जानते हैं, वी नो डैट एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन पढ़ा है, आपका गति का समीकरण। और कौन सा समीकरण है आपका, दूसरा समीकरण। अब हम लेंगे एक बार एक्स अक्ष और एक बार लेंगे वाई अक्ष। तो फॉर एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए क्या क्या चीजें हो जाएंगी वो समझिए। एस बराबर हो जाएगा एक्स। एस क्या होता था, विस्थापन। अब हम एक्स अक्ष की तरफ चल रहे हैं तो विस्थापन कितना हो जाएगा, एक्स। फिर यू कितना हो जाएगा, यू एक्स, और यू एक्स का मान कितना है, यू कॉस थीटा। टी कितना हो जाएगा, टी समय वही रहेगा, चाहे ऊपर चलो चाहे सीधे चलो। ए कितना हो जाएगा, ए एक्स, और ए एक्स का मान हमने अभी पढ़ा कितना, 0। हेंस इन सबकी वैल्यूज पहली वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख रहे हैं। तो समझिएगा यहाँ पर x बराबर एस की जो सारी वैल्यू रखी गई, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यू एक्स का मान कितना, यू कॉस थीटा, ए एक्स का मान कितना, 0 रख दिया गया। तो x बराबर हो गया यू कॉस थीटा टी प्लस हाफ, ए एक्स की वैल्यू कितनी, 0 इंटू टी स्क्वायर। 0 का गुणा होगा, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बचेगा कितना, सिर्फ पहला टर्म लिख लिया गया। x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, यहां से t का मान निकालिए तो t बराबर x अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ये x अक्ष के लिए था। सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, y अक्ष के लिए। अब देखिएगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर y एक्सिस, y अक्ष के लिए s बराबर क्या हो जाएगा, y। u बराबर कितना हो जाएगा, यू वाई, और यू वाई का मान कितना था, यू साइन थीटा। t बराबर t ही रहेगा। a की जगह पर क्या हो जाएगा, ए वाई, ए वाई का मान कितना, माइनस का जी हमने अभी लिखा। हैं सबको इस फॉर्मूले में रखा गया। ये सारी वैल्यूज फिर से उठाकर कहाँ रखी गई, इस फॉर्मूले में। जब सारी वैल्यूज रखी गई तब क्या हुआ आपका, तो y बराबर हो गया यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज रख दी गई तो यू साइन थीटा टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी ए वाई का मान इंटू टी स्क्वायर, गुणा कर दिया गया अंदर। तो y बराबर हो गया यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण नंबर 1 से t का मान उठा के हम 2 में रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर यानी यहां से t का मान लेकर यहां पर रखेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो y बराबर आपका हो गया u साइन थीटा। देखिए u साइन थीटा यहां पर था, t की जगह पर कितना रखा, x अपॉन यू कॉस थीटा, माइनस 1/2 जी था, t की जगह पर कितना रखा, x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलते हैं अगले उसमें, कुछ चीजें अभी यहीं पे समझ लेते हैं। u से u क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका, tan, आपने पढ़ा है। इसी तरह यहां पर आपका गुणा करके सारी चीजें लिखेंगे। चलते हैं आगे देखते हैं। y बराबर x tan थीटा, आपको पता है u से u कट गया, साइन अपॉन कॉस हो गया tan, माइनस का सारी चीजों को एक साथ लिख लिया, एक्स स्क्वायर को सिर्फ रखा अलग। अब यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर x को रखा है, बाकी चीज अलग रखी है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को अलग रखा है, बाकी चीज अलग रखी है। और हमने यहाँ पर मान लिया
कि लेट tan थीटा बराबर बी, यानी एक्स को छोड़कर जो कुछ बचा वो बी के बराबर है। और इसी तरह दूसरे में हमने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो कुछ बचा वो सी के बराबर है। अगर वैल्यू रख दे तो y बराबर कितना हो जाएगा, बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। इसको छोटा सा इक्वेशन बना लिया। और ये जो इक्वेशन है आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये इक्वेशन आपकी परवलय की इक्वेशन होती है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैथ में आप आगे पढ़ेंगे, ये परवलय की इक्वेशन है। अब हम सीधे सीधे यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे कि यह समीकरण एक परवलय को प्रदर्शित करता है, अतः प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है। यह सर्वप्रथम गैलीलियो ने सिद्ध किया था। गैलीलियो का नाम आपने सुना ही होगा, फेमस वैज्ञानिक थे। तो इतना पोर्शन हम करेंगे और ये आपके एग्जाम में आप कन्फर्म लिख सकते हैं, 5 नंबर में आएगा। अब देखा जाए तो आपको 10 नंबर का तो आपको पता चल गया क्या आएगा, 5 नंबर का ये और 5 नंबर का आपका समांतर चतुर्भुज का नियम जो पढ़ाया था। तो 10 नंबर का तो आपको ऑलरेडी पता है, जो कंपलसरी है, आता ही आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी ये पूरा नहीं हुआ, ये 5 नंबर आपके यहाँ कंप्लीट हो गए इस इक्वेशन में। यानी प्रक्षेप, अगर ये क्वेश्चन आपका कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप गति का पथ परवलयाकार होता है, तो आप यहीं तक करेंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर इसका दूसरा पार्ट कैसे पूछते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही।